रात के गहरे सन्नाटे में घनश्याम पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हुए कोई मंत्र बोल रहा था। त्रयो साम शातिक ओम प्रेतये वनम मंजरूपम बंधमुक्तम ओ। जल चढ़ाने के बाद घनश्याम पीछे मुड़ा और कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसने अपनी कलाई में बंधा हुआ एक रक्षा सूत्र उतारकर पीछे फेंक दिया। वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा, तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई हो। पीपल के पेड़ से एक बच्चे जैसी आकृति उतरकर उसके साथ चलने लगी थी। छोटा कद, काला शरीर, गहरी लाल आंखें और सिर पर एक मोटी शिखा। बड़ी ही खौफनाक आकृति थी वो। घनश्याम पहले तो रुका, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसने डरते हुए अपने आप से ही कहा, गुरुजी ने कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। पीछे जो कोई भी था उसने धीमी आवाज में घनश्याम की बातें दोहराई। नहीं देखूंगा, पीछे नहीं देखूंगा। वो आवाज बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली थी। घनश्याम काफी डरा हुआ था और इसी डर के चलते ना चाहते हुए भी उसने पीछे देख लिया। पीछे कोई नहीं था। घनश्याम डरा हुआ सीधा गांव की ओर भागा। मगर इस बार वो काली परछाई घनश्याम के कंधे पर बैठी हुई थी, जिसका पता घनश्याम को भी नहीं था। वो मरमराती हुई आवाज में बोल रहा था, मुझे खौफ दे तेरे पर। मेरा नाम अशोक है और ये बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग 26 साल की रही होगी। मैं हर बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के गांव चला जाता था। गांव में सिर्फ नाना और नानी रहा करते थे। मेरे नाना जी के घर से थोड़ी ही दूर पर मेरा एक दोस्त रहता था जिसका नाम मनोज था। मनोज अपने दादाजी और चाचा चाची के साथ रहता था। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। मनोज के दादाजी की एक खानदानी हवेली थी जिसमें सिर्फ वही 4 लोग ही रहते थे। मेरा ज्यादातर वक्त मनोज के घर पर ही गुजरता था। उस रात हम दोनों बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी मैंने देखा घनश्याम चाचा कहीं से आए। पहले तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ गए थे, मगर मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप घर के अंदर घुसने ही वाले थे कि तब तक दादाजी बाहर आते हुए गुस्से में बोले, मैं सब समझ रहा हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिस शक्ति को तू साधने की कोशिश कर रहा है वो तेरे साथ साथ इस खानदान का भी सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश। दादाजी की बात पर घनश्याम चाचा भी नाराज होते हुए बोले, मैं अपने जीते जी इस हवेली के हिस्से नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। इतना बोलते हुए घनश्याम चाचा अंदर चले गए। मैंने सवाल भरी नजरों से मनोज की तरफ देखा।
मनोज ने बात को टालने वाले अंदाज में कहा कि ये उसके घर अक्सर होता रहता है। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि तब तक मनोज की चाची हमारे पास आते हुए बोली कि उन्होंने खाने में मेरे पसंद की पूरन पोली बनाई है और मुझे आज रात का खाना उनके ही यहाँ खाना पड़ेगा। पूरन पोली मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। रात में मैंने और मनोज ने मजे से पूरन पोली खाई। फिर मनोज ने मुझसे रात यहीं गुजारने को कहा। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी मनोज के ही घर सोने का मन बना लिया। हम दोनों हवेली के अगले हिस्से में लेट गए और बातें करते हुए सो गए। लगभग आधी रात के वक्त मुझे जोर की प्यास लगी। मैं उठकर बैठ गया। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। मुझे डर लग रहा था। पहले मैंने मनोज को जगाना चाहा, फिर अचानक मुझे हवेली के अंदर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। मेरा पीछा छोड़ दे, चला जा यहां से, चला जा। ये घनश्याम चाचा की आवाज थी। उनकी आवाज सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया और पानी लेने के लिए उठकर हवेली के बरामदे में दाखिल हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस बरामदे में हल्की रोशनी थी। मुझे अंदर आता देख अचानक घनश्याम चाचा की आवाज आनी बंद हो गई, बल्कि उनकी जगह एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं डर गया। मैंने आवाज लगाई, कौन है? घनश्याम चाचा, क्या आप हो? मैं इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे बरामदे में खेलता हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। सिर पर चुटिया, कमर के नीचे धोती, काला शरीर और लाल चमकती आंखें। अजीब सा दिख रहा था वो। उसे देखकर मैं काफी डर गया। मैं वापस मुड़कर बाहर भागना चाहता था कि तभी वो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने आ गया। उसके चेहरे और हाथों पर ढेर सारा खून लगा था। उसने हंसते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोला। उस खौफनाक चेहरे को देखकर मेरी जीभ निकल गई। मेरा सिर भारी लग रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरे सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था, जो धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। मनोज, उसके दादाजी और चाचा चाची एक तरफ खड़े थे। अभी मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो तांत्रिक बोल पड़ा। इस घर में मुंजा प्रेत का वास है, मगर उसने इस बच्चे की सवारी नहीं की। किसी और के जरिए आया है वो। तभी मनोज के दादाजी ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब इस नालायक का किया धरा है। घनश्याम चाचा चुपचाप खड़े हुए थे। फिर दादाजी ने घबराते हुए तांत्रिक से पूछा, हमें इस प्रेत से बचाओ बाबा, ये अनर्थ कर देगा। इसे यहां से भगाने का कोई तो उपाय होगा। तांत्रिक ने अपनी आवाज गहरी करते हुए कहा, वो मुंजा प्रेत है। उसे डराया धमकाया या फिर किसी तरह से वश में करके उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। एक बच्चे जितना जिद्दी होता है वो। देखने में वो भले ही छोटा लगे, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा
इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंजा हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकता है, किसी मंदिर में भी जा सकता है और किसी अनुष्ठान में भी बैठ सकता है। तांत्रिक ने आगे बताया कि इनका वास वैसे तो पीपल के पेड़ों पर होता है, मगर जो कोई भी इनकी साधना करता है ये उसके साथ उसी के घर तक आ जाते हैं और फिर उस घर में रहने वाले लोगों को उनकी 7 पुश्तों तक परेशान करते हैं। मुंजा के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी दादाजी बार बार तांत्रिक से मदद मांग रहे थे, जिस पर तांत्रिक ने कहा, इस घर को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं, पर पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद तांत्रिक अगले दिन आने की बात कहकर वहां से